सच बता रहा हूं मेरे भाई, यहां जितने भी लोग हॉल में बैठे हैं, जब प्लान दिखाया जाता है ना, ऊपर से जाता है सारा। यस या नो? यस या नो? प्लान किसी के समझ नहीं आता, कोई ना कोई भगवान का देवदूत पकड़ के लाता है, बेटा जिंदगी बदलेगी। सर ने प्लान दिखाया, बोला कि फार्म भरो, 350 रुपए लगेंगे, तुरंत पीछे हट गया। बहाना चाहिए ना नहीं करने का। मैंने गुरुजी पैसे ही नहीं है। धन्यवाद दीपक सर का कि सर ने बोल जेब से 350 निकाले, मेरा फॉर्म भरवाया। पंकज सर ने फॉर्म भरवाते समय बोला, ये राहुल जी जो साइन कर रहे हो ना, ये परिवार की खुशियों पे कर रहे हो, यकीन करना ये खुशियां हैं। मेरे भाई सब कुछ ऊपर से जा रहा था और अंदर मन बना चुका था कि काम तो नहीं करूंगा, लेकिन धन्यवाद दूंगा मैं दीपक सर का, पंकज सर का कि सिस्टम के खिलाड़ी है ये मास्टर ब्लास्टर है सेफ शॉप के। मौका ही नहीं दिया, दुकान पे शाम को आके चौका लगा दिया। और उस दिन भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर, दुकान का धंधा भी अच्छा हुआ, गले में पैसे थे, दीपक सर का डायरेक्ट हाथ था उसमें, इनके पास पावर थी क्योंकि शाम को आके यही गल्ला संभालते थे मेरा, डेली आते थे मेरी दुकान पे, गल्ला संभाला। 7,872 रुपए से मैंने बिजनेस की शुरुआत की, पैसा दे दिया बिना मन से। तुरंत ही बोला कि 550 और दो। मैंने ये क्या है? बोला कि टूल्स। मैंने क्या, एक पैसा आया नहीं, 550 अब ले लो, फिर और कुछ चालू कर देना। सच बता रहा हूं मेरे भाई दिल से, दीपक जी मुझे दुश्मन लग रहे थे उस दिन। लेकिन मेरे भाई मुझे नहीं पता था कि यार क्या हो रहा है, लेकिन मैं भगवान पे बहुत भरोसा करता हूं, मुझे पता है कि वो सब कुछ अच्छा कर रहा था। हमें नहीं पता चलता कि क्या होने वाला है, लेकिन बिलीव करें, जब आपके पास सेफ शॉप आया है ना साहब, आपका उसमें कोई रोल नहीं है, सब ऊपर वाले का रोल है। लोग बाग नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे दोस्त, मैंने भी किया, लेकिन दोनों शख्स ऐसे थे कि जिन्होंने रात में ही ज्वाइनिंग करवाया। एफआईएम होती है हमारे यहां पे, यस या नो? आज तक नहीं हुई, जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? ट्रांसफार्मर साथ में रहता था। एफआईएम का मतलब है आपको रिचार्ज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे कि आपके साथ क्या घटने वाला है। लेकिन बिजनेस में जुड़ गए, इरादा ही नहीं था काम करने का, लेकिन गुरुजी का धन्यवाद देता हूं दोनों का। पंकज सर की नौकरी मेरे 500 मीटर भी नहीं होगी शायद, पुलिस चौकी पे नौकरी करते थे गुरुजी, डेली शाम को आ जाते, मोटिवेट करते, डायमंड बनोगे, कार आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, और हम भी हो जाते मोटिवेट, करेंगे गुरुजी काम करेंगे। सर ने बोला कि लिस्ट बनाओ, कोई नहीं बनाता कहने के बाद भी, यस या नो? मैंने भी नहीं बनाई। सर वापिस आए अगले दिन, बोला कि लिस्ट बनाओ, नहीं बनाई। फिर अगले दिन आए वापस, लिस्ट बनाओ। मैंने कि यार ये गले में घंटी लटक गई, ये क्या कर लिया? क्योंकि मैं दुकान पे काम करता था पूरे दिन, और रात में एक 500 रुपए की नौकरी और करने जाता था। हमारे बांदुकी में एक एडवोकेट साहब हैं, उनके रात में टाइप करने जाता था मैं, रात के 10 से रात के 1 बजे तक, 500 रुपए में। दिन में दुकान, रात में नौकरी, क्योंकि एक आग थी ना साहब, पैसा कमाना है, पैसा चाहिए था, मां बाप को सम्मान दिलवाना था, घर में, समाज में, परिवार में। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हर परिवार के हालात एक ही जैसे हैं, जिसके पास ये नहीं होता उसका कोई नहीं होता मेरे भाई, यस या नो? और पैसा होता है ना, तो छोटी मोटी गलती भी अगर आप कर दो ना, दरकिनार कर देंगे लोग,
बोलेंगे अरे यार ये तो सही है, बढ़िया आदमी है। और अगर आप बहुत अच्छे हैं लेकिन ये नहीं है ना, तो लोग एक छोटी सी गलती आपकी माफ नहीं करेंगे, तुरंत निकाल के बाहर फेंक देंगे, अरे यार रईस हो गया। मेरे दोस्त गुरुजी लगातार आते, लिस्ट बनाई, काम करना शुरू किया। शुरू करने के बाद आपको पता ही है कि लोग तो तैयारी थे पेन लेके फार्म भरने के लिए, यस या नो, यस नो। जिसके पास भी गया, तू ही बन जा करोड़पति, हम तो तेरे से उधार ले लेंगे। तू लिए ये कार, हम तो तेरे ड्राइवर रह लेंगे। ये डायलॉग है, यस या नो? ये डायलॉग है कि नहीं है? ये फिट है डायलॉग। 20 साल से इंडस्ट्री आज हिंदुस्तान में 25 साल से काम कर रही है और 25 साल से यही चल रहा है, तू ही बन जा करोड़पति। और भाई साहब मजे की बात, लोगों ने बोल बोल के तू ही बन जा करोड़पति, तू ही बन जा करोड़पति, लखपति बना दिया। लखपति तो बना दिया, अब करोड़पति की बारी बहुत जल्दी आने वाली है। मेरे भाई, लोगों के पास जाते, लोग ताने मारते, फप्तियां कसते, और शुरू में परिवार को भरोसा नहीं होता क्योंकि इंडस्ट्री अलग ही है। और दुकान नौकरी दिन में चलती है, हमारी रात में चलती है। घर वाले भी कहते थे कि रात में घर आ जाता था बढ़िया तरीके से, अब ये क्या हो रहा है, रात का 11 का पता ना, 12 का पता ना, 1 का पता, हो क्या रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, अपलाइन दमदार मिली। फील्ड में काम भले ही नहीं करवाया, दुकान के अंदर बैठ के जरूर प्लान लगवाए होंगे गुरुजी से, लेकिन साथ हमेशा दिया गुरुजी ने। ताकत बने हमेशा हमारी। पंकज सर, श्रीकांत सर जयपुर रहते थे, हर वीक आते थे हमारे पास, मोटिवेट करते, अरे टाइगर डायमंड बनेंगे, बांदीकुई को हिला देंगे, बांदीकुई में ये होगा, आपका नाम होगा, सेफ शॉप होगी। करते गए करते गए करते गए। एक बार तो बहुत अच्छा हुआ, मैं फरीदाबाद में काम कर रहा था, एक घर पे गए हम लोग। मेरे भाई विश्वास करना, सामने वाले ने देखकर गेट बंद कर लिया। दिल तो बहुत टूटा, लेकिन ताकत थी यहां पे एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और मैं कहता हूं वो सिस्टम नहीं है, वो यूनिवर्सिटी है, पैसा कमा के देने वाली यूनिवर्सिटी। असली मायने में राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की, एमकॉम किया। मैं पढ़ाई की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे भाई वो एमकॉम की डिग्री लेके आज मैं अगर डोलू ना, मार्केट में जाऊं तो 10,000 की नौकरी नहीं है, लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम यूनिवर्सिटी से 4 साल पढ़ाई की है और आज लाखों रुपए महीना का इंसान बना दिया मेरे भाई। पैसा 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 पैसा, ये मेरे अंदर घुस गया, मेरे अंदर घुस गया, क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दिया, बेटा गरीब पैदा होएगा। और आज मैंने 4 साल एक्सपीरियंस लिया है। गरीब बचपन बजाय अमीर बचपन के सफलता की ज्यादा गारंटी देता है। यहां पे बार बार लोगों से कहना पड़ता, भैया काम कर ले, करूंगा, कर ले, करूंगा। और आज मुझे 4.5 साल हो गया, कोई ऐसा दिन याद नहीं है कि गुरुजी ने बैठ के बोला हो कि काम कर लो, जिंदगी बन जाएगी। एक बार बैठा के समझा दिया, बढ़िया तरीके से बता दिया कि ये 40 साल की जिंदगी है और ये 4 साल की है, देखो कौन सी लेना चाहते हो। बढ़िया था, लालच था, दिमाग था, बोला कि ये 4 साल। और मेरे भाई काम करते गए करते गए करते गए, और आज जहां लोग कहते थे कि कुछ नहीं होगा, ये कंपनी है ना, कंपनी रात में भाग जाती है, और वो भी कहां, सऊदी अरब। मतलब लोगों को इतना भी पता है कि जाती कहां है। सुपर इंटेलिजेंट जीनियस माइंड इंडिया,
जेब में नहीं रोकड़ा, एडवाइस दुनिया भर की लो। यस या नो? लोग आपको भी सलाह देते होंगे, यस या नो? और अगर आप उनसे पूछो कि भैया कमाते क्या हो, अरे यार पूछे मत, कुछ नहीं है लोगों के पास, लेकिन एक चीज है, वो है सलाह, और हिंदुस्तान में फ्री मिलती है। यस या नो? घर वाले भी दे देंगे, दोस्त भी दे देंगे। दोस्तों ने तो बड़ा मजाक किया। मैंने अपने दोस्तों को बताया, प्लान समझाया। मेरे दोस्त अच्छे खासे लेवल पे हैं समाज में, अच्छा पैसा है उनके पास। आओ डायमंड आओ, और डायमंड, कोई बोलता करोड़पति। तंग आ गया मैंने कि गुरुजी करे क्या, कहीं जाने के भी नहीं है। गुरुजी बोला जाओ, ठीक क्यों जाते ही क्यों, 4 साल बाद जाना ना। मैं अपनी दुकान से बैग लगा के जाता था तो अड़ोसी पड़ोसी बोलते चल दिए हींग बेचने। हींग बेचने वाला बोला, कोई बोलता चल दिए काटने, फंसने फसाने। मेरा नाम रख दिया, अरे वो कौन, राहुल कौन, वो फंसाने वाला। इस सिस्टम में आने के बाद आपको एक नाम भी मिलेगा गिफ्ट में। पुराना नाम भूल जाएंगे आप 4 साल के लिए। कोई करोड़पति बोलेगा, कोई पागल कहेगा, कोई बेवकूफ कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। लेकिन मेरे दोस्त, सिस्टम इतना दमदार था, एजुकेशन इतनी दमदार थी गुरुजी की, लगातार लगे रहे, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। और आज जहां लोग कहते थे 2 नहीं जुड़ेंगे, 1-2 महीने भगेगा, चप्पल चटकाएगा या चप्पल। यही देख लेंगे तेरे को भी, देख वो एमबी हमारे वहां दुकान पे एक स्कीम और खोली थी एक ने, उसका एग्जांपल मुझे देते, देख वो जेल में पड़ा है, तू भी जेल में जाएगा, जमीन बिक जाएगी, दुकान बिक जाएगी, ये हो जाएगा। डर लगता था, लेकिन डेली रात में आते थे, रिचार्ज कर देते थे, फिर वापस अगले दिन से काम। शुरू में बोला कि पैसा गया तेरा, पैकेज वैकेज कुछ नहीं आएगा। और मजे की बात कि कोरियर वाले ने सेवा बंद कर दी बांदीकुई में, और 2 महीने आया भी नहीं। पड़ोसियों की बात सही लगने लगी, यार ये तो सही कह रहे थे, ये भरतपुरिया ने लूट लिया। इन्हें भरतपुरिया कहते थे हमारे वहां पे। बोला कि ये लूटना है, इनका कोई पता नहीं है, बस मत जाना। गुरुजी बेचारे पैन कार्ड दिखाते, देखो मैं पुलिस में हूं, मेरा आई कार्ड देख लो मैं पुलिस में हूं। एक कहता कि नकली पुलिस है ये तो। हमारे पड़ोस में एक दुकान है, जैसे गुरुजी शाम को आते वो बोलता आ गए, कौन, नकली पुलिस। और हमारे यहाँ कल्चर है कि हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, यस या नो? शर्म आती है कि नहीं आती शुरू में? ये टाई है ना, टाई, भले इसमें ग्राम 10 वजन हो, लेकिन यही 10 किलो की लगती है शुरू में, यस या नो? जब गुरुजी आते हैं तो गले मिलते थे, तो मैं अपनी दुकान के लास्ट में चले जाता था, कोई देख नहीं ले, शर्म आती थी। और गुरुजी थे बिल्कुल मास्टरमाइंड, लगातार सपोर्ट किया, चलते रहे, काम करते रहे। और मैं कहूं कि गुरुजी तो थे ही, लेकिन आज मेरे दोस्त, मैं कहूं कि आज लोग कहते हैं दोस्त पे भरोसा नहीं होता लोगों को। लोग कहते हैं ये फंसने फंसाने का काम है। मैं कहता हूं साहब ये फंसने का नहीं है, ये फंसे फंसाए को निकालने का काम है। थैंक यू। मैं फंसा हुआ था, 10,000, 12,000, 8,000, 500, 600, 200, 100 रुपए, 50 रुपए के लिए तो मैं मोबाइल में माइक लगवाने के लिए जाता था। मुझे आता नहीं था रिपेयरिंग, लेकिन हमारे डायमंड लीडर मोबाइल ही सुधारते थे, मिस्टर महाराज सिंह जी। मैं 70 रुपए लेता, 30 रुपए उनको देता, 40 रुपए आने जाने का लेता था। पैसा चाहिए था बस, और मेहनत करवाओ कितनी, पैसा चाहिए बस। मेरे भाई, आज
मेरे दोस्त के रूप में मैं कहूं कि भगवान ने कोई देवदूत भेजा था। लोग कहते हैं कि रिश्ते बिगड़ते हैं इस व्यापार में, मैं कहता हूं साहब इसमें रिश्ते 7 जन्मों के बनते हैं। आज मेरा पूरा परिवार दीपक सर, श्रीकांत सर, पंकज सर को जिंदगी में नहीं भूल सकता। मैं चाहूंगा कि दीपक सर, श्रीकांत सर प्लीज एक बार मुझे आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पे आए। आज मेरे दोस्त मेरे लिए भगवान है। आज अगर ये जबरदस्ती नहीं करते, उस दिन साइन नहीं करवाते, 350 नहीं देते, आज मैंने 350 इनका आज तक नहीं लौटाया। लेकिन वो आज इनकी जबरदस्ती, हमें शर्म आती है शुरू में, साहब जबरदस्ती कैसे करे, सामने वाला फिर बाद में हमसे रिश्ते बिगाड़ लेता है। लेकिन आज इन्होंने जिनकी जबरदस्ती आज मुझे डायमंड तक लेके आ गए, मेरे दोस्त डायमंड तक लेके आ गए।